नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बात करूंगी वेंचुरी स्क्रबर्स के बारे में। वेंचुरी स्क्रबर्स थर्मल पावर प्लांट में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को फ्लू गैस से हटाने के काम में आते हैं। और एफिशिएंट वेंचुरी स्क्रबर्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के अलावा फ्लू गैस में अगर कोई गैसेस हैं तो उसको भी काफी मात्रा में हटा देते हैं। लेकिन मेनली वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को हटाने के काम में ही आता है। और उसका जो शेप होता है वो एक डमरू के समान होता है, इस तरह से। ऊपर चौड़ा होता है, फिर जो गला होता है थ्रोट वो पतला होता है, और फिर ये नीचे फिर चौड़ा होता है। और वेंचुरी स्क्रबर जनरली किसी और डिवाइस के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होता है, तो इस तरह से ये वेंचुरी स्क्रबर होता है। और नीचे अक्सर साइक्लोन सेपरेटर्स या कोई दूसरा कॉम्बिनेशन में डिवाइस लगा होता है। और जब ये दोनों डिवाइस एक साथ काम करते हैं तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर 99% 99% यानी कि 99% से भी ज्यादा रिमूव हो जाता है फ्लू गैस से। और ये हाईली एफिशिएंट डिवाइस है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को हटाने के लिए फ्लू गैस से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो टुडे विल टॉक अबाउट सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर रिमूवल with Venturi scrubbers. Venturi scrubbers are like this, with a wide top, a narrow throat, and then a wide bottom, and they are usually fixed over another device, usually a cyclone separators or another device, and together they can remove suspended particulate matter from flue gas from more than 99%. So these are highly efficient devices, and Venturi scrubber usually is used in the combination with another device for maximum efficiency. So let me share my screen. Air pollution from thermal power plants. Simplified part 11, Venturi scrubbers for SPM removal. So Venturi scrubbers, what are Venturi scrubbers and how do they operate? Venturi is like a dumbbell, as I just told you, with a narrow center or throat and wide ends. It's a type of wet scrubber. So it uses a fluid, and that's why it's called a wet scrubber. The scrubbing liquid is injected as atomized droplets, that is very fine droplets like a mist, and the dirty flue gas enters the scrubber, mixes with the scrubbing liquid at the throat, and due to reduced area at this point, the throat has a reduced area, the velocity and turbulence in the flue gas is maximum, and the suspended particulate matter in the flue gas here interacts with the scrubbing liquid and agglomerates, that is, comes together to form bigger particles at the throat area. After the throat, the duct area increases, and this increase in area reduces the velocity of the flue gas. The flue gas then enters a cyclone separator or another device combined with the Venturi scrubber, and here the velocity of the flue gas is reduced further, allowing the agglomerated particles to fall out. तो क्या होता है, वेंचुरी स्क्रबर जो होता है वो एक डमरू की तरह का होता है और थ्रोट उसका पतला होता है, जैसे मैंने आपको बताया। वो एक वेट स्क्रबर है, मतलब कि लिक्विड का इस्तेमाल होता है, इसलिए वो वेट है, गीला स्क्रबर है। स्क्रबर मतलब कोई भी डिवाइस या ब्रश जिससे सफाई होती है। और जब लिक्विड यूज करते हैं तो वेट स्क्रबर होता है, और जब लिक्विड नहीं यूज करते हैं तो वो ड्राई स्क्रबर होता है। और स्क्रबिंग लिक्विड ऊपर से इंजेक्ट किया जाता है, एकदम फाइन मिस्ट की तरह, धुंध की तरह इंजेक्ट किया जाता है। और थ्रोट जहां पतला होता है, जहां पे फ्लू गैस, जो डर्टी फ्लू गैस है, और स्क्रबिंग लिक्विड यहाँ पे इंटरैक्ट करता है, और जो फ्लू गैस के पार्टिकल्स हैं वो उस लिक्विड से, जो डस्ट पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, वो उस फ्लू गैस, वो उस लिक्विड के पार्टिकल्स से कोट हो जाता है और आपस में गुत्थम गुत्था होके बड़े बड़े पार्टिकल्स बना देता है। और जब यहाँ वेलोसिटी बढ़ जाती है इस एरिया में जब वेलोसिटी बढ़ती है तो बड़े पार्टिकल्स वो गिरने लगते हैं। और यूजुअली यहाँ पे एक साइक्लोन सेपरेटर या कोई दूसरा डिवाइस फिक्स्ड होता है, जहाँ की एरिया फर्दर बढ़ता है और सारा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है वो बॉटम में नीचे कलेक्ट हो जाता है। बेसिक प्रिंसिपल यही है, इसी को डायग्राम से मैंने शो किया है, दिखाया है। Scrubbing liquid enters here, flue gas enters here. This is the converging section. The section converges here at the throat, and at the throat there is maximum velocity and turbulence. Flue gas mixes the scrubbing liquid, and at the diverging section the velocity reduces, and the agglomerated particles starts falling out. And they start falling out and they come to the cyclonic separator, where the velocity reduces further and all the agglomerated particles fall out as a slurry and are removed, and the clean flue gas comes out of the cyclone separators. तो यही है, लिक्विड यहाँ पे आया, फ्लू गैस आई, इंटरेक्शन यहाँ पे थ्रोट पे हुआ, और जो थ्रोट पे छोटे पार्टिकल्स बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं, क्योंकि अब ये क्योंकि जो है
मिस्ट जो लिक्विड का जो धुंध है और जो फ्लू गैस के सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है आपस में इंटरेक्शन करते हैं गले के पास, थ्रोट के पास, फिर नीचे आते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, फिर वो साइक्लोन सेपरेटर में इंटर कर जाते हैं और यहाँ पे जो वेलोसिटी है फ्लू गैस की फर्दर रिड्यूस होती है। तो जितने भी एग्लोमेरेटेड पार्टिकल्स है वो नीचे गिर जाते हैं स्लरी के फॉर्म में और फिर वो निकाल दिए जाते हैं और जो क्लीन फ्लू गैस है, जो सफाई हो गई है फ्लू गैस की, अब वो बाहर निकल जाती है। इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं है। थ्रोट के आधार पर जो गला होता है वेंचुरी स्क्रबर्स का, वो कभी फिक्स्ड होता है और कभी उसका डायमीटर जो है वो वेरिएबल होता है। यहाँ पे जैसे प्रेशर कुकर की सीटी होती है ना, वो ऊपर नीचे होती है प्रेशर के हिसाब से, तो वैसे ही फ्लू गैस में भी जो कभी कभी जो ये गला है वो उसका डायमीटर जो है फिक्स नहीं होता, वो ऊपर नीचे सीटी की तरह होता है। तो उसको हम वेरिएबल या एडजस्टेबल थ्रोट वेंचुरी स्क्रबर्स कहते हैं। और उसका जो यूज होता है वो ये होता है कि वो वैरायटी ऑफ गैस फ्लो रेट्स को हैंडल कर सकता है अपने आप को एडजस्ट करके। फिक्स थ्रोट वेंचुरी स्क्रबर्स में जो है वो गैस फ्लो रेट अगर बहुत वेरी करेगी तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होगी। वो एक नैरो रेंज ऑफ गैस फ्लो रेट पर ही काम करता है और उसका जो गला होता है फिक्स्ड होता है, मूवेबल नहीं होता है। इसके अलावा टू स्टेज स्क्रबर्स है, जैसा कि मैंने बताया अभी। वेंचुरी स्क्रबर्स कंबाइंड विद अदर डिवाइसेस लाइक अ साइक्लोन सेपरेटर, अ पैक्ड स्क्रबर, ट्रे स्क्रबर्स एंड स्प्रे टाइप स्क्रबर्स। तो ये सब स्क्रबिंग डिवाइसेस हैं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। सो देयर आर वेंचुरी स्क्रबर्स of multiple types. There's a fixed throat venturi scrubbers operational at a narrow range of gas flow rate, but the throat area is fixed and it is immovable. It cannot move. A variable or adjustable throat venturi scrubbers, it can handle variable gas flow rate because it moves like a pressure cooker whistle. Have you ever seen a pressure cooker whistle? The whistle moves with pressure up and down and sideways. So that way, that is something that happens in a adjustable or a variable throat venturi scrubbers. And then there are two-stage venturi scrubbers when venturi scrubbers are combined with a cyclone separator or a tray scrubber or a spray type scrubber. Any compatible device, and those are the most efficient. For example, there's a design of two-stage scrubber here. Flue gas enters the venturi, water is sprayed, H2O, water is sprayed here. There is a blow down, particles agglomerate and come down at the bottom. Then flue gas from here is ejected here and enters a tray or a packed or a spray type scrubber. And here it is met with another sorbent or a solvent solution, and clean gas comes out and the agglomerated particles further fall down here and are removed. तो यहाँ पे एक टू स्टेज स्क्रबर है, ये वेंचुरी स्क्रबर है। फ्लू गैस आई, यहाँ से लिक्विड ड्रॉप पानी स्प्रे किया गया और जो एग्लोमेरेटेड पार्टिकल्स है वो यहाँ बॉटम में आए और इनको हटा लिया जाएगा। और जो फ्लू गैस है वो फिर आगे चली और यहाँ पे ये ट्रे पैक्ड या स्प्रे टाइप स्क्रबर में जाएगी फ्लू गैस, और यहाँ पे दूसरा अब्जॉर्बेंट सोल्यूशन फ्लू गैस को मिलेगा और उससे फर्दर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का रिमूवल होगा और क्लीन फ्लू गैस बाहर निकल जाएगी। तो यही टू स्टेज स्क्रबर है। ये ट्रे पैक्ड या स्प्रे टाइप स्क्रबर हो सकता है, ये साइक्लोन सेपरेटर हो सकता है। वेंचुरी स्क्रबर्स को हमेशा ही कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, उससे एफिशिएंसी उसकी बढ़ती है। अगर सिर्फ वेंचुरी स्क्रबर सिंगल यूज होगा तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ वेंचुरी स्क्रबर्स। तो वेंचुरी स्क्रबर्स के फैक्टर्स को एफिशिएंसी को क्या क्या अफेक्ट करता है? गैस या लिक्विड फ्लो रेट। सो the rate at which flue gas or liquid is sprayed into a venturi scrubber is very important when in determining the efficiency of the venturi scrubber. Condensation of aerosol. Aero means gaseous and sol means solution. So when aerosols like whether it is suspended particulate matter solution in the liquid or whether it is gaseous solution in the liquid, when it condenses on the surface, it affects the efficiency of the venturi scrubbers. Poor liquid distribution. If the liquid distribution from the spray nozzle is not proper, it's not even, then it will reduce the efficiency. So that is important. High dissolved solid content in liquid. Suppose the liquid which is being sprayed is water and it has high carbonate content. Clearly that kind of liquid is not good for the efficiency of venturi scrubbers because that kind of liquid causes scaling and erosion and plugging of the nozzle. Scaling of the device, erosion or plugging of the nozzle, which is the next point. Nozzle erosion, the nozzle through which the liquid is being sprayed. If it gets eroded or if it gets plugged, then the liquid distribution will not be proper and the device will reduce in efficiency. Re-entrainment.
re-entering of particles back into the flue gas stream due to turbulence. If that happens, that means the efficiency of the device is low. Scaling. Scaling is like a papadi, the deposition of agglomerated suspended particulates or salts from the water or liquid onto the surface of the Venturi scrubber. So that might cause the abrasion of the surface, or that might cause a reduced efficiency of the Venturi scrubbers. तो जो फैक्टर्स है जो Venturi scrubbers की एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं, गैस या लिक्विड फ्लो रेट, जिस रेट से फ्लू गैस अंदर आ रही है और जिस रेट से लिक्विड स्प्रे किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है और उसका एक फिक्स्ड रेशियो होता है. अगर वो रेशियो गड़बड़ाया तो डिवाइस एफिशिएंटली काम नहीं करेगा. कंडेंसेशन ऑफ एरोसॉल्स. एरो मींस एयर, सॉल मींस सॉल्यूशन. तो या तो एयर जो फ्लू गैस में जो गैस या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है उसका सॉल्यूशन जो लिक्विड के साथ हो रहा है Venturi स्क्रबर के अंदर, वो अगर कंडेंस हो रहा है दीवार पे, तो वो अगर स्लो हो रहा है कंडेंसेशन या फास्ट हो रहा है, उससे एफिशिएंसी को फर्क पड़ता है. पुअर लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन. जो स्प्रे नोजल से लिक्विड जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो इवन होना चाहिए, हर तरफ बराबर लिक्विड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. अगर वो बराबर नहीं है तो भी एफिशिएंसी को नुकसान पहुंचा, ये डिवाइस एफिशिएंट नहीं होगा. हाई डिसॉल्व्ड सॉलिड कंटेंट इन द लिक्विड. मान लीजिए कि जो नोजल से लिक्विड स्प्रे किया जा रहा है वो पानी है, वाटर है H2O, और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट या सस्पेंडेड सॉलिड या डिसॉल्व सॉलिड की कंटेंट ज्यादा है. तो ऐसे में वो जो पानी है वो ठीक से अपना काम नहीं करेगा और पानी जो है वो Venturi स्क्रबर के वॉल्स पर जम के पपड़ी बना देगा और उस या फिर नोजल जो है उसमें उस नोजल के छिद्र को भी बंद कर सकता है. तो इन सब कारणों से हाई सॉलिड कंटेंट जो है लिक्विड का वो ज्यादा अगर हुआ तो एफिशिएंसी को नुकसान पहुंचता है. अगला पॉइंट भी वही है, नोजल इरोजन और प्लगिंग. कि नोजल को अगर छिद्र को अगर बंद कर देता है लिक्विड से या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर से या किसी भी कारण से अगर नोजल के छिद्र बंद हो जाते हैं, प्लग्ड हो जाते हैं या इरोड हो जाते हैं, एकदम बड़े हो जाते हैं, उन दोनों केस में लिक्विड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा और डिवाइस की एफिशिएंसी कम हो जाएगी. री-एंट्रेनमेंट, री-एंटरिंग ऑफ पार्टिकल्स. कि पार्टिकल एक बार फ्लू गैस से हटा दिए गए, वो नीचे आ गए, लेकिन टर्बुलेंस की वजह से अगर वो फिर से फ्लू गैस में वापस मिल जाते हैं तो फिर एफिशिएंसी कम हो जाएगी. स्केलिंग, पपड़ी का जमना. सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, पानी है, वो अगर डिवाइस के वॉल्स पर जमने लगे तो फिर पपड़ी की तरह हो जाएगा और फिर वो डिवाइस प्रॉपरली काम नहीं करेगा. और इतना ही कहा गया है. तो Venturi स्क्रबर्स में इतनी ही कहने योग्य बातें थी. आई होप Venturi स्क्रबर्स के बारे में मैंने जो आज आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो, या कोई और टॉपिक जो आप जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं. इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीक नए वीडियोस मिलते रहे. प्लीज डू लाइक दिस वीडियो इफ यू अंडरस्टूड व्हाट वी डिस्कस्ड. If you did not understand what we discussed, or if you want to know more about something, please do let me know in the comments below. Also, subscribe to my channel for regular updates. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.